नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। एक वक्त था जब साउथ के सुपरस्टार्स की फिल्में ज्यादातर साउथ के सिनेमा घरों में ही रिलीज होती थी। बॉलीवुड में ज्यादा काम भी नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का बोलबाला अब पूरे बॉलीवुड में देखने को मिलता है। देश भर के सिनेमा घरों में उनकी फिल्में रिलीज होती हैं और गजब की कमाई करती भी नजर आती हैं। इसी क्रम में पुष्पा 2 यानी कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है। 5 दिसंबर को इस मूवी का रिलीज है और अनुमान है कि जितना खर्च इस फिल्म को बनाने में किया गया है उससे दुगना तिगुना कमाई ये फिल्म कर सकती है और गजब का क्रेज इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, पहले एक वक्त याद होगा आपको जब साउथ की फिल्में देश भर में रिलीज नहीं होती थी, साउथ के सिनेमा हॉल में ही रिलीज होती थी, लेकिन अब गजब का क्रेज साउथ की मूवी के लिए देखा जाता है। क्या बदल गया पिछले कुछ सालों में? हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की पुष्पा 2 द रूल के एक फेमस डायलॉग से। न पैसों की परवाह न पावर का खौफ, लगता है कोई गहरी चोट लगी है। तो न पैसों की परवाह न पावर का खौफ, लगता है कोई गहरी चोट लगी है। इस तरह की क्रिएटिविटी कहाँ देखने को मिल रही है हिंदी फिल्मों में? जो हिंदी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, मुंबईया फिल्में हैं, उनमें कहाँ ये क्रिएटिविटी दिख रही है? कोई क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। और अगर आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे, अगर वो जो एक परिपाटी बनी हुई है मूवीज मसाला फिल्मों की, अगर आप वही मसाला फिल्मों के ढर्रे पर चलेंगे तो निश्चित रूप से वो जो अट्रैक्शन दे पा रही है साउथ की फिल्में, वो नहीं दे पाएंगे आप। इस वक्त देखा जा रहा है पुष्पा 2 को बनाने में जितना खर्च आया है, मतलब एडवांस बुकिंग से ही लग रहा है कि रिलीज होते ही 2-3 दिन में दुगना कमाई कर लेगी पुष्पा 2। क्या कारण है इसका? ऐसा क्यों, क्या क्रेज बना रही है ये मूवी? अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स में रहते हैं और इनका करिश्मा अब तक सिर्फ तेलंगाना और पुष्पा से पहले तेलंगाना और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन तक सिमटा हुआ था। लेकिन पुष्पा के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आंकड़ों पर गौर करें तो, कि अगर हम आंकड़े देखें तो पटना में, बिहार में, दिल्ली में एडवांस टिकटें बुक हो रही हैं सबसे ज़्यादा। यह मूवी तेलुगु में, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली, इन भाषाओं में रिलीज हो रही है। लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य हैं, जो हिंदी के, जैसे बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में पुष्पा 2 द रूल का जो क्रेज़ देखा जा रहा है युवाओं के बीच, यह अभूतपूर्व है। ऐसा एक ज़माने में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की जब फिल्में आती थीं तो पहले दिन पहला शो देखने के लिए, उसके बाद कोई इस तरह की जो दिख रहा है पुष्पा 2 के लिए, ऐसा कोई दोहरा नहीं पा रहा था लंबे समय से। अल्लू अर्जुन वो काम कर पा रहे हैं और अब अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार नहीं हैं। अब आप पैन इंडिया, जिसको कहते हैं कि पैन इंडिया प्रभाव, पैन इंडिया दीवानगी कहेंगे, इसके लिए सही शब्द होगा कि अल्लू अर्जुन की अब पैन इंडिया दीवानगी है। आप पटना में चले जाइए, सड़कों पर युवाओं से बात कीजिए, किसी कॉलेज में चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी पान दुकान पर चले जाइए, लोग ऐसे बात कर रहे हैं अल्लू अर्जुन की जैसे वो बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा हम लोगों ने देखा कि जब वो अपना ट्रेलर रिलीज़ करने बिहार आए, रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन आए, तो कैसे युवाओं का जो उत्साह था वो चरम पर था और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन इससे पता चलता है कि युवाओं का उत्साह किस स्तर पर है अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 द रूल को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रेज़ है उसकी वजह से ये भी देखा जा रहा है कि जो टिकटों का दाम है वो मतलब बेहद महंगा, 1800 तक टिकट का दाम जा रहा है। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, खास तौर पर इन शहरों पर बेहद महंगी टिकटें मिल रही हैं। पटना में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और टिकटों की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है।
ये टिकटॉक की ब्लैक मार्केटिंग का जो इतिहास है वो यही है कि जब डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड ज़्यादा है और टिकटें लिमिटेड हैं तो लोग किसी भी कीमत पर, जब दीवानगी होती है, एक ज़माने में जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन के समय में हुआ करता था, श्रीदेवी के समय में हुआ करता था कि जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म आती थी तो पहले दिन लोग किसी भी कीमत पर टिकट खरीद कर पहला शो देखने की कोशिश में रहते थे। तो ये हालांकि अब इसमें प्रशासन और सरकार की भूमिका बनती है। पहले का समय तो नहीं रहा, सरकार के पास बहुत से साधन हैं, बहुत सारे प्रशासन के पास रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए वो टिकटॉक की ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये सीधे सीधे डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ है कि इतनी दीवानगी है कि लोग कोई भी कीमत, मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं और इसका फ़ायदा ब्लैक मार्केटिंग में लगे जो लोग हैं वो उठाते हैं। हज़ारों रुपए में एक एक टिकट बिक रही है और बेंगलोर में बिक रही है, दिल्ली में बिक रही है, तो बिक रही है, पटना में बिक रही है। अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं तो आप किसी दुकान पर चले जाइए, किसी पान दुकान पर चले जाइए, सड़क पर चले जाइए और कहिए कि हाँ हमारे पास टिकट है, और देखिए लोग कोई भी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। हालांकि लोगों की जो भावना है और लोगों का जो उत्साह है पुष्पा 2 को द रूल को लेकर, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लेकर, इसका एक्सप्लॉयटेशन न किया जाए, इसका शोषण न किया जाए, इस आर्थिक दोहन न किया जाए इस उत्साह का, इसका ध्यान रखना चाहिए प्रशासन और सरकार को, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि एडवांस शो तो आप चलाइए रात में 1 बजे से, लेकिन टिकटों की जो कीमत है वो जो निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि सरकार भी समझ रही है कि किस लेवल का क्रेज़ पुष्पा 2 को लेकर चल रहा है इस वक्त। हाँ, तेलंगाना में वहाँ किस तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वहाँ पूरे भारत में ये 5 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है ये मूवी गुरुवार को। लेकिन चूँकि अल्लू अर्जुन हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं, जुबली हिल्स में रहते हैं और जुबली हिल्स में रहते हैं तो उनका इस तरह का टशन है वहाँ कि वो आप रात में 9-10 बजे के बाद आप अगर सड़क पर घूम रहे हैं जुबली हिल्स में तो हो सकता है आपको अल्लू अर्जुन आगे की सीट पर बैठकर घूमते हुए दिख जाए वहाँ बिना सिक्योरिटी के। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या नहीं है और अल्लू अर्जुन थोड़े अपने मूडी हैं तो वो रात में निकल जाते हैं अपनी गाड़ी पर आगे की सीट पर बैठकर, तो वहाँ दीवानगी का दूसरा ही आलम है। तो उसके लिए सरकार ने वहाँ तेलंगाना सरकार ने कहा कि आप स्पेशल स्क्रीनिंग कर लीजिए रात में। पूरे भारत में आप रिलीज़ कर रहे हैं 5 दिसंबर को, तो आप यहाँ 4 को रात में 4 दिसंबर को स्पेशल स्क्रीनिंग 2 कर लीजिए, रात में होगी स्पेशल। अब सोचिए 1 बजे 9 बजे और 1 बजे जो भीड़ जुटेगी सिनेमा घरों के बाहर, उसका अंदाज़ा हम लोग पटना में बैठकर नहीं लगा सकते हैं कि हैदराबाद में बुधवार की रात क्या होने जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है, आपने दीवानगी की बात की, पटना की भी आपने बात की, किस तरीके से लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में लोग मौजूद थे, लाठियां खाई अल्लू अर्जुन को देखने के लिए, रश्मिका मंदाना को देखने के लिए। क्या लगता है ये जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है, आपने शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन का नाम लिया था, क्या उनको फेल कर देंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे? अभी बॉलीवुड के सामने, मुंबई की फिल्मों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि आप देखिए एक समय क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि जो बॉलीवुड की जो फिल्में थी, मुंबई की फिल्मों की डबिंग बनती थी और दक्षिण भारत में लोग उसको बहुत शौक से देखते थे। पाकिस्तान में देखी जाती थी, दूसरे देशों में देखी जाती थी, और साथ ही साथ जो हिंदी के अलावा जो साउथ के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ उनकी डबिंग फिल्मों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब क्या स्थिति हो गई है? अब हालत यह है कि मुंबई की कोई हिंदी फिल्में जो बन रही हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपके सामने क्रिएटिविटी का संकट हो गया है। आप कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं, वही घिसी पिटी जो आपकी लाइन है उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह से आपको साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाना पड़ रहा है। सिंघम सबसे सफल फिल्मों में से एक है हिंदी की, सिंघम रीमेक है साउथ की फिल्मों का। तो मतलब आप समझिए कि अब हिंदी बॉलीवुड
दुनिया के सबसे ज़्यादा जो बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से एक है। अब बॉलीवुड दक्षिण भारत की फिल्मों का रीमेक बना रहा है और वही फिल्में चल रही हैं, वही अपनी जो इनकी ओरिजिनल फिल्में हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो अब एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा कि हम लोगों ने जो एक फार्मूला फिल्मों का सेट कर लिया है कि फार्मूला फिल्में, उस फार्मूला फिल्मों से आगे बढ़कर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव देना हो। तो लगता है शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ देंगे अल्लू अर्जुन? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सबका अपना एक दौर होता है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पीछे छोड़ देंगे अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन आज भी अमिताभ बच्चन हैं और उनके जो प्रशंसक हैं उनको ये बहुत तकलीफ देगा, हाँ, चुभेगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ अल्लू अर्जुन अमिताभ बच्चन हो गए हैं, अल्लू अर्जुन अमिताभ बच्चन को पीछे अल्लू अर्जुन ने अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन है, अल्लू अर्जुन है। लेकिन निश्चित रूप से जो करिश्मा दिख रहा है पुष्पा 2 का, हर घर में, आप किसी घर के युवाओं से बात कर लीजिए, टीनेजर से बात कर लीजिए, क्या दीवानगी है और क्या मतलब आप समझिए कि कितना सर्च हो रहा है। आप देख लीजिए, गूगल सर्च देख लीजिए कि मुझे नहीं लगता है कि पुष्पा 2 को लेकर जितने अगर हम सिर्फ लोकप्रियता का अंदाजा गूगल सर्च से लगाने की कोशिश करें तो हम लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि पुष्पा 2 द रूल्स को लेकर इतना सर्च हो रहा है, गूगल सर्च इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, उसको पढ़ने वाले, उसको देखने वाले लोग मौजूद हैं। ये दीवानगी है। तो अब इस पर, लेकिन अब ये है कि जब ये भी कहा जाता है कि जब लोगों के अंदर इतनी दीवानगी हो तो उस पर खरा उतरना भी कोई आसान काम नहीं होता है। अब देखना ये है कि ट्रेलर को लेकर इतनी दीवानगी है, जो गाना का प्रोमो आप रिलीज कर रहे हैं पुष्पा 2 द रूल का, द पिलिंग सॉन्ग का, उसको लेकर इतनी दीवानगी है। अब मूवी कितना सेटिस्फाई कर पाती है, कितना संतुष्ट कर पाती है अपने प्रशंसकों को और कितना उत्साह रह पाता है कि नहीं, क्योंकि कई विवाद भी आ रहे हैं सामने। मैं देख रहा था कि गाने जो हिंदी में गाने की जो लिरिक्स है उसको लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया में ये कह रहे थे कि इन लोगों ने किया क्या है। इन लोगों ने तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तेलुगु जो बना उसका इन लोगों ने गूगल ट्रांसलेट कर दिया। कोई बोल ही नहीं समझ आ रहा है, कोई लिरिक्स नहीं समझ आ रही है। तो जब एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हो, जब दीवानगी इतनी ज़्यादा हो तो उस पर खरा उतरना भी आसान काम नहीं होता है। तो ये मूवी के रिलीज होने के बाद जब लोग सिनेमा घरों से निकलेंगे बाहर, तब उनसे बात करके पता चलेगा, उनका रिएक्शन देख के पता चलेगा कि वो कितने सेटिस्फाई हैं और क्या ये दीवानगी आगे भी बरकरार रहेगी। चलिए, अल्लू अर्जुन के लिए बड़ा चैलेंज है। दीवानगी तो गजब की देखी जा रही है, चाहे ट्रेलर रिलीज के वक्त हो या अब 5 तारीख को सिनेमा घरों में अल्लू अर्जुन आने वाली है। टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, बेहद महंगी टिकटें भी मिल रही हैं पुष्पा 2 के लिए। अब कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है पुष्पा 2, कितना जनता को, लोगों को अल्लू अर्जुन। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मूवी परफॉर्म कर चुकी है। अगर आप कारोबार के हिसाब से सोचें तो ये मूवी 500 करोड़ का बजट है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का बजट है मूवी का। और मूवी ने अब तक प्री रिलीज जो कमाई है, अगर हम लोग देखें तो मूवी ने प्री रिलीज कमाई लगभग 1000 करोड़ रुपए कर चुकी है। मूवी प्री रिलीज कमाई है, तो कारोबार के हिसाब से देखें तो ये मूवी सफल हो चुकी है, क्योंकि अब तक अल्लू अर्जुन की किसी मूवी ने इतनी बड़ी कमाई नहीं की थी। और आप समझिए कि जब प्री रिलीज कमाई 1000 करोड़ के आसपास है, तो आगे जब ये मूवी आएगी और 5 दिसंबर से तो कितना बढ़िया कारोबार करेगी, इसका अंदाजा प्री रिलीज बिजनेस से ही पता चलता है। तो मूवी सफल हो चुकी है। अब सवाल है कि मूवी तो सफल हो चुकी है, लेकिन हाँ, अब आप अपने प्रशंसकों को जो आपके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, दीवानगी का आलम यह है कि वो रात में एक बुधवार की रात, वो कोई वीकेंड की रात नहीं है, वो पूरा हैदराबाद उठकर जाने के लिए तैयार है आधी रात को आपकी मूवी को देखने के लिए। पटना में
अगर आप बात करें तो युवाओं के बीच बस एक ही टॉपिक है बात का, पुष्पा 2 द रूल। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा कितना भाएगा, अब ये देखना है। मूवी तो कारोबार कर चुकी है और मूवी सफल रही है। जी, चलिए कलेक्शन की बात करें तो पुष्पा 2 रिलीज होने के पहले ही सफल हो चुकी है, हिट हो चुकी है। अब 5 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली है। जनता को कितना पसंद आती है, क्या फीडबैक जनता का रहता है और क्या इस दौर को अल्लू अर्जुन का दौर कहा जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।